दोस्तों इतिहास के सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। जी हाँ, इसके पहले वीडियो में हमने जैन धर्म के बारे में पूरी डिटेल से चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में पूरी की पूरी डिटेल, एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं छूटेगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट पर हम पूरे डिटेल से चर्चा करेंगे। तो शुरुआत से लेकर एंड तक वीडियो को जल्द दिखेगा, बिना टाइम गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बौद्ध धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक यहाँ पर महात्मा बुद्ध को या फिर गौतम बुद्ध को यहाँ पर कहा जाता है। इनके बारे में कुछ कॉमन बातें हैं जो काफी सारे एग्जाम में पूछाती है। तो चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले सामान्य परीक्षा के बारे में, तो बौद्ध धर्म के मैंने आपको अभी बताया, संस्थापक जो कहा गया वो गौतम बुद्ध को कहा गया। गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम हुआ करता था वो था सिद्धार्थ। अब ध्यान दीजिएगा, जब हमने जैन धर्म पढ़ा था तो जैन धर्म के जो महावीर स्वामी जी थे उनके पिता का नाम सिद्धार्थ हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर महावीर स्वामी जी के या फिर आप माफ कीजिएगा, गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम हुआ करता था वो सिद्धार्थ। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता था। गौतम बुद्ध के अगर जन्म की बात करते हैं तो 563 ईसा पूर्व में नेपाल का एक शहर पड़ता है लुम्बिनी। जी हाँ, गौतम बुद्ध के अगर जन्म की बात करेंगे तो 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। पिता की बात करें तो पिता शुद्धोधन जो कि शाक्य कुल के गणराज्य हुआ करते थे, शाक्य कुल के हुआ करते थे शुद्धोधन, और माता का नाम था माया देवी। लेकिन जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो गौतम बुद्ध के जन्म के मात्र 7 दिनों के अंदर गौतम बुद्ध के जन्म के मात्र 7 दिनों के अंदर उनकी जो सगी माता हुआ करती थी माया देवी, उनकी क्या हो चुकी थी, मृत्यु। तो इनका जो लालन पोषण किया गया वो पूरे तरीके से इनकी मौसी के द्वारा किया गया, जिनका नाम हुआ करता था प्रजापति गौतमी, और यही मौसी आगे चलकर उनकी मां बनी। इसका मतलब शुद्धोधन जी ने जो है प्रजापति गौतमी से हुआ कर लिया। और ध्यान रखना, इनकी जो माता थी वो 7 दिन में मर चुकी थी, तो उनका माता का नाम था माया देवी, और इनकी सौतेली माता जो मौसी थी वो कहलाई आपकी प्रजापति गौतमी। उसके बाद में पत्नी का नाम कहलाएगा यशोधरा और बेटे का नाम कहलाएगा राहुल। बेटे का नाम यहाँ पर कहलाएगा राहुल। ये सब कॉन्सेप्ट याद रखना, सारी बातें जो 1 to 1 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब ध्यान दीजिए, जब गौतम बुद्ध पैदा हो चुके थे तो उनके बाद में इनके पिता शुद्धोधन जी ने एक बहुत बड़े पंडित को बुलाया और अपने बेटे की कुंडली यहाँ पर दिखाई और पूछा कि ये इसका भविष्य कैसा रहेगा, कैसा राजा बनेगा। तो उस पंडित के द्वारा कहा गया कि अगर आपका बेटा राजा बनता है तो निसंदेह ये बहुत अच्छा राजा बनेगा, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर ये कोई बहुत बड़ा सन्यासी बना तो इतना बड़ा सन्यासी बनेगा कि इसके जैसे सन्यासी पूरी दुनिया में नहीं होगा। इसका मतलब ये बात सुनकर शुद्धोधन जी हैरान हो गए, क्योंकि उनको अगर इनका बेटा सन्यासी बन जाता तो वो पूरे के पूरे राजपाट को आगे कौन चलाता, इस बात से बेखबर उनको गौतम बुद्ध को हमेशा एक ऐसे वातावरण में रखा गया, उनको कभी भी महल से बाहर नहीं जाने देता था। उनके साथ में जितने भी लोग आते थे वो सब हंसी खुशी अमीर लोग हुआ करते थे, तो उनके हिसाब से जो संसार था वो बिल्कुल खुश थे, दुनिया के सारे लोग बिल्कुल खुश हुआ करते थे। लेकिन एक दिन गौतम बुद्ध जो है अपने मित्र के साथ में महल से बाहर यहां पर निकल जाते हैं। अब जैसे ही महल से बाहर यहां पर निकलते हैं तो उनको यहां पर 4-5 प्रकार के लोग मिलते हैं। सबसे पहले उनको मिलता है गरीब। अब ध्यान दीजिए, गरीब आप हमारे लिए आपके लिए बड़ी आम बात है, लेकिन गौतम बुद्ध जो थे वो राजा हुआ करते थे, उन्होंने कभी भी गरीब आदमी को देखा नहीं। तो अपने सेनापति से पूछा कि ये कौन है, बोले गरीब है, इसके पास धन की कमी है। बोले अच्छा, अपने पास भी धन की कमी हो सकती है? बोले हाँ, हमारे पास भी धन की कमी हो सकती है, तो अपनी हालत भी ऐसी हो जाएगी। उसके बाद जब गौतम बुद्ध महल से निकले थे तो उनका मोरल बहुत डाउन था, लेकिन जैसे जैसे उनको गरीब मिला उनका मोरल धीरे धीरे डाउन होने गया। थोड़ी आगे चले तो उनको एक बीमार आदमी मिला, तो फिर उनके मन में संदेह हुआ। फिर सेनापति से पूछा ये व्यक्ति कौन है? बोले इसको बीमारी हो चुकी है। हमको बीमारी हो सकती है? बोले हाँ, बीमारी तो किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, अगर हम बीमार हो जाएंगे तो हम भी ऐसे ही हो जाएंगे। उनका मोरल धीरे धीरे और डाउन लग गया। थोड़ी आगे चले तो उनको एक वृद्ध व्यक्ति मिला जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, बिल्कुल वृद्धावस्था में था वो। फिर सेनापति से पूछा गया ये व्यक्ति कौन है, इसकी हालत इतनी खराब क्यों है? बोले ये तो वृद्ध है, क्या हम भी वृद्ध होंगे? बोले हाँ, हमारी भी उम्र धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और हमारी भी हालत से होगी। इसका मतलब अब गौतम बुद्ध के मन में इतने सारे सवाल पैदा हो चुके थे। उसके बाद थोड़ी आगे चले तो उनको एक अर्थी मिली, शव ले जाते हुए अर्थी जा रही थी। फिर सेनापति से पूछा गया ये क्या हो रहा है? बोले ये आदमी मर चुका है, हम भी मरेंगे? बोले हाँ, अब भी मरेंगे, हमारा भी ऐसे ही हो जाएगा हालत का। उसके बाद इन सभी चीजों को देखने के बाद गौतम बुद्ध का मोरल बहुत ही ज्यादा डाउन हो चुका था।
वापस से महल के रास्ते जाते हुए उनको पेड़ के नीचे एक सन्यासी यहाँ पर दिखाई दिया। वो सन्यासी इतना मंद मंद बैठकर बड़ा मुस्कुरा रहा था। वापस से गौतम बुद्ध के मन में एक विचार पनपा के आखिर सेनापति से पूछा, ये व्यक्ति कौन है, इतना खुश क्यों है? तो वो बोला, ये व्यक्ति सन्यासी है, इसके पास खोने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं, इसलिए इतना खुश है। तभी से गौतम बुद्ध के मन में एक विचार पनपा के अब से मैं भी केवल क्या बनूंगा, सन्यासी बनूंगा, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं करना है। यहां से सेनापति जैसे तैसे गौतम बुद्ध को अपने पिता के पास तो ले गया, लेकिन गौतम बुद्ध अब अपने पिता से बोलते हैं कि मैं सन्यासी ही बनना चाहता हूं। यही जिस बात का डर था वो हो चुका। तो शुद्धोधन जी चाहते थे कि मेरा बेटा राजा बने, कभी भी क्या नहीं बने, सन्यासी नहीं बने, वरना मेरा राजपाट को संभालेगा। 2-3 दिन यहाँ पर गौतम बुद्ध ने खाना तक नहीं खाया। उसके बाद उनके पिता उनसे हार गए और पिता ने कहा कि ठीक है, आप सन्यासी बनने की मैं आपको परमिशन देता हूं, लेकिन आप मुझे केवल एक पुत्र दे दे ताकि मैं अपने राजवंश को आगे यहाँ पर बढ़ा सकूं। इसलिए उनका विवाह किया गया बहुत कम उम्र में, मात्र 16 वर्ष की उम्र में उनका विवाह कर दिया गया यशोधरा से, और उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम रखा गया राहुल। राहुल की उम्र मात्र 7 दिन की हुआ करती थी, और 7 दिन के बाद में गौतम बुद्ध ने अपने घर को छोड़ दिया 29 साल की उम्र में। जी हाँ, 29 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध ने अपने घर को छोड़ दिया। उनके घर छोड़ने की घटना महाभिनिष्क्रमण नाम से काफी ज्यादा फेमस है। ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध के घर छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण यहां पर कहते हैं। जैसे ही उन्होंने घर छोड़ा तो 2 गुरुओं से शिक्षा यहाँ पर प्राप्त करी। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो गुरु मिले उनको मिले अलार कलाम, और अलार कलाम से उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त करी, और दूसरे रुद्र कमान से योग दर्शन की शिक्षा यहाँ पर प्राप्त करी। जैसे ही 29 साल की उम्र में घर छोड़ा तो 2 गुरुओं से अलग अलग शिक्षा उन्होंने प्राप्त करी। सबसे पहले शिक्षा प्राप्त करी रुद्र कमाल से योग दर्शन की, और अलार कलाम शिक्षा प्राप्त करी सांख्य दर्शन की शिक्षा यहाँ पर प्राप्त करी। उसके बाद 5 बहुत ही खतरनाक ऋषियों के साथ मिलकर तपस्या करना शुरू किया। अब वो जो तपस्वी थे वो तो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हुआ करते थे, बहुत लंबी लंबी तपस्या करते थे। गौतम बुद्ध ने तो शुरुआत से जीवन जो है राजा महाराजा का जिया था, पहली बार वो जीवन जी रहे थे इस प्रकार का, तो तपस्या करने बैठे। 6 साल तपस्या की गई, जिसमें गौतम बुद्ध की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई। तो वहां से एक महिला गुजर रही गांव की महिला ने उनको ये कहा कि वीणा को इतना भी मत खींचो कि वीणा टूट जाए, पर इतना कम भी ना खींचो कि वो वीणा बजे ही ना। इस बात का तात्पर्य ये था कि हर चीज का एक तरीका होता है। आप तपस्या कर रहे हो, केवल तपस्या करने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। ये बात गौतम बुद्ध को भली भांति समझ में आई, और उन 5 ऋषियों का साथ छोड़कर वहां से वो चले गए कहां पर, आपका सारनाथ में उन्होंने शिक्षा जो ज्ञान की प्राप्त जो उन्होंने 5 तपस्वियों के साथ में जो तपस्या करी थी वो मरगदाब वन में करी थी सारनाथ में, लेकिन उन्होंने वहां से छोड़कर कहां चले गए, वो चले गए गया में। तो गया में बैठकर उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे वेल प्रॉपर तरीके से तपस्या करी, और उसी बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति यहां पर हुई। क्वेश्चन यहां से पूछेंगे, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कौन से वृक्ष के नीचे हुई थी? तो पीपल का वृक्ष के नीचे। याद कीजिए, जैन धर्म में महावीर स्वामी जी को भी जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो वृक्ष था, वो था साल का वृक्ष। यहाँ पर आपको वृक्ष मिलेगा पीपल का वृक्ष, और नदी मिलेगी निरंजना। इस निरंजन नदी को आज फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है, और वही स्थान था जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यहां पर हुई थी। और वो जगह आज बोध गया के नाम से फेमस है। बिहार की बहुत ही पवित्र धरती बोध गया, और वहीं पर जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। वो जो दिन था वो था वैशाख महीने की पूर्णिमा, इसलिए आज उस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी संबोधित यहां पर किया जाता है। तो उसी दिन गौतम बुद्ध को क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति यहां पर हुई थी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया, वो आज स्थान कैसे फेमस है, आपका बोध गया के नाम से फेमस है। अब ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उन्होंने जो अपना सबसे पहला उपदेश दिया था वहीं जाकर दिया था मरगदा वन में, जहां पर उनके 5 जो ऋषि थे वो जाकर बैठे थे। तो गौतम बुद्ध का सबसे पहला उपदेश जो दिया गया था वो सारनाथ में दिया गया। ध्यान दीजिएगा, सारनाथ जगह पड़ती है उत्तर प्रदेश यूपी में, और वहीं उनके जो सबसे ज्यादा उपदेश थे, सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए तो उन्होंने बिहार की धरती पर दिए थे। बिहार पड़ता है श्रावस्ती में, श्रावस्ती पड़ता है बिहार में, माफ कीजिएगा। तो सबसे ज्यादा उपदेश दिए गए श्रावस्ती में, और जो पहला उपदेश था वो सारनाथ में जाकर उन्होंने दिया था। अब गौतम बुद्ध एक बार श्रावस्ती से सारनाथ जब लौट रहे थे तो वहां पर उनको रास्ते में डाकू मिला। जी हाँ, गौतम बुद्ध को डाकू मिला। डाकू नाम था उंगली माल डाक। जी हाँ, लोगों की हत्या करके उसकी उंगली काटकर उंगली की माला बनाकर पहना करता था। डाकू का नाम मिला उंगली माल डाल डाकू। अब रात के समय गौतम बुद्ध जा रहे थे अपने साथ में, गौतम बुद्ध को डाकू ने रोक लिया और बोले मैं तुम्हारी हत्या करूंगा। गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर तुम मेरी हत्या क्यों करोगे, क्या मिलेगा उससे आपको? बोले उससे मुझे बल मिलेगा, मेरा वर्चस्व बढ़ेगा। तो गौतम बुद्ध ने उसे समझाया
कि डाकू अगर तू मेरी हत्या करेगा तो तेरा वर्चस्व नहीं बढ़ेगा, तुम जितने लोगों की हत्या करते चले जाओगे तुम्हारा वर्चस्व बढ़ नहीं रहा है, तुम्हारा वर्चस्व घटते जा रहा है। तुम जितने लोगों को मारते जाओगे तुम्हारे उतने ही ज्यादा दुश्मन हो जाएंगे, तुम्हारा एरिया धीरे धीरे घटता चला जाएगा। तुमको विचरण करने के लिए रात के अंधेरे का सहारा लेना पड़ता है। मैं कभी भी किसी भी स्थान पर जाकर घूम सकता हूं। इसका मतलब यह है कि आप जितने लोगों को मारते चले जाओगे आप अपना एरिया धीरे धीरे सीमित करते जाओगे, आप इतने दुश्मन बनाते चले जाओगे, आपका वर्चस्व बढ़ेगा नहीं, आपका वर्चस्व बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। इतनी बात सुनकर डाकू का दिमाग काम करना बंद कर दिया। बोले बात तो सभी सही बोला इसने। तब से 2.5 घंटे बैठकर उनको अच्छी शिक्षा दी और वहां पर उस शिक्षा के बाद से उस डाकू का मन पूरे तरीके से प्रेरित हो गया और डाकू ने हत्या करना बंद कर दिया और उनके अनुयायी बन गए। उसके बाद गौतम बुद्ध ने जब कहा कि अब तुमने जहां जहां जिन जिन लोग हत्या करी है उनके घर पर जाकर उनसे भिक्षा यहाँ पर मांगो। तो उसके बाद डाकू ने जिन जिन लोगों की हत्या करी थी उनके घर जाकर गौतम बुद्ध के कहने पर उनकी भिक्षा मांगी। ये याद दीजिएगा, ये जो वाकया हुआ था ये उंगली मालदार डाकू यहाँ पर मिला था, जिनकी बोलने के बाद में वो उनको सबसे परम शिष्य यहाँ पर बन चुका था उनका। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के द्वारा कुछ कथन यहाँ पर दिए गए थे। गौतम बुद्ध के द्वारा काफी अच्छे मतलब दुनिया आज भी गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए विचारों को फॉलो करती है। उनमें से उनके कुछ कथन थे कि भैया दुनिया जो है वो दुखों का कारण है, पूरी दुनिया में हर आदमी को दुख है। तो ध्यान दीजिएगा, संसार दुखों से भरा है, दुनिया में हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ दुख है, सभी को, अमीर है तो दुख है, गरीब है तो दुख है, छोटा है तो दुख है, बड़ा है तो दुख है, हर व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार का यहाँ पर दुख माना गया है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि दुनिया में हर व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार का दुख है। आपको दुख है, नौकरी लग रही है, किसी को दुख है, शादी नहीं हो रही है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे, हर प्रकार का दुख यहाँ पर है। तो गौतम बुद्ध ने कहा संसार में हर आदमी क्या है, दुख है। और दुख क्यों है? क्योंकि दुखों का कुछ ना कुछ कारण है। कारण क्या है? नौकरी है, छोकरी है, बच्चे हैं, अनेक प्रकार की समस्या हो सकती है। तो उन्होंने बोला हर दुख का कुछ ना कुछ क्या है, कारण है। कारण क्यों है? क्योंकि वो इच्छा कर रहा है, उसका इच्छा है कि मेरी नौकरी लग जाए, उसकी इच्छा है कि मेरी शादी हो जाए, उसकी इच्छा है मेरे बच्चे हो जाए। उसके दुखों की कुछ ना कुछ क्या होती, इच्छा। और इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अगर आप इच्छा पर ही नियंत्रण पा लेंगे, उस इच्छा पर नियंत्रण पा लेंगे तो नियंत्रण पा लेंगे तो इच्छा नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी तो कारण नहीं होगा, और कारण नहीं होगा तो संसार में क्या नहीं होगा, दुख नहीं होगा। तो ये सारे कथन गौतम बुद्ध के द्वारा यहाँ पर कहे गए कि संसार दुखों से भरा है, हर दुख का कुछ ना कुछ कारण है। कारण क्यों है कि वो इंसान इच्छा करता है। अगर इच्छा पर नियंत्रण पा लिया जाए किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। और इच्छा पर नियंत्रण रखने के लिए ना अष्टांगिक मार्ग, 8 बातें यहाँ पर उनके द्वारा कही गई। 8 अष्टांगिक मार्ग की शुरुआत कही गई, 8 बातें कही गई। उनका कहना था कि इंसान को बीच वाले मार्ग पर चलना चाहिए, ना बहुत ज्यादा कम और ना बहुत ज्यादा। इन मार्गों को 8 बातें, शराब नहीं पीना चाहिए, धन का जरा संग्रह नहीं करना है, उसको मिलाकर टोटल जो 8 बातें कही गई इसको कहा अष्टांगिक मार्ग यहाँ पर किया गया। गौतम बुद्ध के द्वारा 3 दर्शन बहुत ही ज्यादा फेमस यहाँ पर मिल जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध के 3 दर्शन में सबसे पहला मिलेगा अनेश्वरवाद, शून्यवाद और क्षणिकवाद। ध्यान दीजिए, अनेश्वरवाद, गौतम बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना। गौतम बुद्ध ने बोला कि ईश्वर का किसी भी प्रकार का अस्तित्व नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये बात गौतम बुद्ध के द्वारा यहाँ पर कही गई थी कि ईश्वर का कोई भी अस्तित्व नहीं है। शून्यवाद, दुनिया में कोई भी जो चीज है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, 100% नहीं है, कि हर चीज में किसी ना किसी प्रकार की यहाँ पर कमी है, ये बात कहा गया शून्यवाद में। और तीसरा कहा गया क्षणिकवाद। क्षणिकवाद मतलब ये कि हर चीज आपको केवल कुछ समय के लिए खुशी दे सकती है, वो क्षणिक भर है। आपके दादा की जमीन आपको मिली, दादा की जमीन पिताजी को मिली, पिताजी की आपको मिली, आपकी बच्चे को मिली, तो वो जो चीज है वो केवल क्षणिक भर के लिए है, उसके लिए आप अपना मन को विचित न करें। तो ये 3 दर्शन किसके द्वारा दिए गए थे? ये दिए गए गौतम बुद्ध के द्वारा। तो अनेश्वरवाद, शून्यवाद और क्षणिकवाद का जो सिद्धांत था, 3 दर्शन वो किसके द्वारा दिए गए? तो गौतम बुद्ध के द्वारा यहाँ पर दिए गए थे। उसके बाद गौतम बुद्ध के 2 सबसे प्रिय शिष्य हुआ करते थे, एक का नाम था आनंद और एक का नाम था उपाली। हाँ, आनंद के शिष्य बनने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। जी हाँ, एक बार गौतम बुद्ध कहीं पर भाषण या फिर उनका उपदेश देने जा रहे थे, वहीं पर एक नीचे खड़ा शिष्य गौतम बुद्ध को गाली देना शुरू करता है। जी हाँ, गौतम बुद्ध ने इस व्यक्ति को स्टेज बुलाया और बोला आप मुझे कुछ अपशब्द कहना चाहते हैं? बोले हाँ। गौतम बुद्ध ने कहा कि आप मुझे जितना चाहे बोल सकते हैं, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। उस व्यक्ति ने काफी सारे अपशब्दों का प्रयोग गौतम बुद्ध के लिए किया। अब जब वो बोल बोल के थक गया तो गौतम बुद्ध ने कहा हो गया? बोले हाँ ठीक है। अब आप अगर एक बात बताइए, अगर मैं आपको एक वस्तु देता हूं और अगर आप उसको लेने से मना कर दे तो वस्तु किसकी हुई? बोले वस्तु मेरी हुई। तो गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, जिसका नाम आनंद था, उसे कहा कि आपने जो मुझे गालियां दी है वो मैंने लेने से मना कर दिया।
आनंद का दिमाग फिर काम करना बंद कर दिया। गौतम बुद्ध किसी व्यक्ति को इतना प्रबल तरीके से समझाते थे, उसके बाद एक बार में समझ रही थी। आनंद भी वहां से गौतम बुद्ध का परम क्या बन चुका था, शिष्य। तो गौतम बुद्ध के दो सबसे परम शिष्य हुआ करते थे, इसमें एक का नाम मिलेगा आपको आनंद और दूसरे का नाम मिलेगा उपाली। और याद कीजिए, एक डाकू को भी वो पहले अपने शरण में ले चुके थे। क्या नाम था उसका? उंगली मार डाल डाकू, यहाँ पर उनका शिष्य बन चुका था। वो सबसे प्रिय थे, आनंद और उपाली। आनंद के कहने पर ही गौतम बुद्ध ने अपने धर्म में महिलाओं को यहाँ पर स्थान दिया था, क्योंकि पहले बौद्ध धर्म में महिलाओं को स्थान प्राप्त नहीं था। उसका मतलब केवल वो उपासक बन सकती थी, भिक्षुक नहीं बन सकती थी। इसलिए आनंद के कहने पर ही महिलाओं को बौद्ध धर्म में शामिल किया गया था। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे ही महिलाओं को शामिल किया गया तो गौतम बुद्ध के स्वयं के वाक्य है, अब बौद्ध धर्म का धीरे धीरे यहाँ पर क्या शुरू हो जाएगा, गिरावट यहाँ पर शुरू हो जाएगी। मैं फिर बताऊं, ये जो वाक्य गौतम बुद्ध के द्वारा कहे गए हैं कि जब से महिला शामिल हो जाएगी तो हमारा जो धर्म है वो धीरे धीरे गिरने लगेगा। उस समय उनका कुछ रहा होगा, इसलिए उन्होंने इस बात को कहा था। अब ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म, अच्छा, जो बौद्ध धर्म था उसमें शामिल होने वाली दो महिला, सबसे पहली महिला उनकी खुद की माता, जी हाँ, उनकी खुद की माता या मौसी के लिए सौतेली माता मौसी प्रजापति गौतमी। तो बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली जो पहली महिला हुआ करती थी वो गौतम बुद्ध की स्वयं की माता का नाम था प्रजापति गौतमी। और दूसरी महिला मिलेगी आपको आम्रपाली। दूसरी महिला आपको मिलेगी आम्रपाली, किसके कहने पर, आनंद के कहने पर इनको शामिल यहाँ पर किया गया था। अब जैन धर्म के तीन रत्न, माफ कीजिएगा, बौद्ध धर्म के तीन रत्न काफी जरा फेमस है, बुद्ध, धम्म, संघ और दम्भ। बुद्ध, संघ, दम्भ, तीन रत्न। अगर गौतम बुद्ध है तो गौतम बुद्ध की शरण में जाइए, लेकिन गौतम बुद्ध तो अमर नहीं थे, उनका तो जीवन एक समय सीमा तक तय था आपका। उसके बाद अगर बुद्ध नहीं है तो संघ की शरण में जाओ, संघ भी नहीं है तो आप धम्म की शरण में घर पर ही रहकर आप गौतम बुद्ध या फिर बौद्ध धर्म को अपना सकते हैं या उनके विचारों को अपना सकते हैं। इसलिए आपने नाम सुना होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। तो बुद्ध, संघ, धम्म, तो संघ को मानने वाले होते थे वो भिक्षुक होते थे, और जो घर में रहकर बौद्ध धर्म का पालन करते तो उनको उपासक यहाँ पर कहा जाता था। तो बौद्ध धर्म के तीन रत्न बुद्ध, धम्म, संघ के नाम से काफी ज्यादा प्रचलित यहाँ पर हुए। जैन धर्म के तीन पिटक भी थे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म के तीन पिटक यहाँ पर, जिनका नाम था सुत पिटक, जो कि सबसे बड़ा पिटक था। इस सुत पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि सबसे बड़ा पिटक किसे कहा गया, तो सुत पिटक को यहाँ पर कहा गया। अगला कहलाएगा विनय पिटक। विनय पिटक में बौद्ध धर्म में प्रवेश के बारे में जानकारी यहाँ पर मिलती है। जो तीसरा पिटक जो सबसे बाद में लिखा गया नाम था अभिधम्म पिटक। इसके अंदर सारे के सारे कर्म कांडों की चर्चा, यहाँ पर नियम कायदे जितने भी थे वो काय की चर्चा मिलेगी आपको अभिधम्म पिटक में, चर्चा यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बौद्ध धर्म के तीन रत्न कौन से हो जाएंगे, यहाँ पर कहलाएंगे सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, यहाँ पर कहलाएंगे बौद्ध धर्म के तीन रत्न। अब गौतम बुद्ध जी एक बार पावापुरी में शिक्षा यहाँ पर देने गए थे। अब ध्यान दीजिए, पावापुरी जैन धर्म का बहुत ही प्रमुख स्थान हुआ करता था, और वहां पर एक व्यक्ति हुआ करता जिसका नाम था चल्दू। अब ये उपासक था जैन धर्म का, और वहीं बौद्ध धर्म के गुरु को देखकर, गौतम बुद्ध को देखकर ये काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। इस बात पर गौतम बुद्ध को वहां पर बुलाकर उनका काफी अच्छे तरीके से स्वागत किया गया। अब गौतम बुद्ध किसी भी अपने अनुयायी के द्वारा कुछ भी खाने को दिया जाता तो उनसे बिल्कुल प्यार से वो शिक्षा ग्रहण करते थे। एक बार जब गौतम बुद्ध काफी सारे लोगों से घिरे हुए थे और सभी लोगों ने अपनी अपनी हैसियत के अनुसार उनको खाने की चीजें प्रदान करी, काफी लोगों ने काफी अच्छी चीजें प्रदान करी, वहीं एक गरीब महिला ने अपना खाया हुआ झूठा आम उनको दे दिया। गौतम बुद्ध ने वो आम भी यहाँ पर खा लिया। उसके बाद गौतम बुद्ध से पूछा गया कि जिन सभी के द्वारा दिया गया उसमें आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी, तो गौतम बुद्ध ने कहा कि मुझे वो महिला का खाया गया आम बड़ा अच्छा लगा। तो लोगों ने बोला कि हमने इतनी महंगी चीजें दी हमको, आपको वो पसंद नहीं आया, और एक महिला ने आपको झूठा आम दिया पसंद आया। गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे पास जो था तुमने उसका क्षणिक भर मुझे दिया है, लेकिन उस महिला के पास जितना भी था वो अपने पूरा तरीके से समर्पित कर चुकी थी। इसलिए गौतम बुद्ध को महिला का जो आम देना था वो बड़ा पसंद आया। उसी तहत जब पावापुरी पहुंचे तो चल्दू ने उनका बहुत अच्छे तरीके से किया, और उसके तहत मशरूम यहाँ पर, लेकिन मशरूम था जहरीला, उससे मशरूम को सुकर मांस यहाँ पर कहा गया था।
मशरूम को शुकर मांस खा गया और गौतम बुद्ध ने जब वो मशरूम खाया तो उनकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी, उनको डायरिया समस्या होने लगी। और जब वो पावापुरी से निकले तो पावापुरी से वो सारनाथ जाना चाहते थे, उनकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी, जहर अपना असर धीरे धीरे करना शुरू किया था। तो वो पावापुरी से निकलकर जैसे ही कुशीनगर उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं, कुशीनगर में तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वहीं पर कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने अपने प्राणों को यहाँ पर त्याग दिया था। गौतम बुद्ध के प्राणों को त्यागने की जो घटना कहलाएगी वह महापरिनिर्वाण के नाम से बहुत ज्यादा फेमस हुई। ध्यान दीजिएगा, 3 घटना काफी ज्यादा फेमस है। पहला घर छोड़ने घटना, तो घर छोड़ने घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाएगी। उनका जो प्रथम उपदेश था वो कहलाया धर्म चक्र प्रवर्तक। गौतम बुद्ध का पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तक के नाम से फेमस है। और वहीं तीसरा जो उनकी मृत्यु कहलाएगी वो महापरिनिर्वाण के नाम से फेमस होगी। बुद्ध धर्म में कोई व्यक्ति माता को बोलते हैं निर्वाण, कोई फेमस मरेगा तो परिनिर्वाण, लेकिन गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण के याद से जाना गया। और जब गौतम बुद्ध की मृत्यु जब हो चुकी थी तो याद रखिएगा सन 483 ईसा पूर्व में, 80 साल की उम्र है। जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, और मृत्यु की बात करेंगे तो मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 साल की उम्र में पावापुरी में, माफ कीजिएगा कुशीनगर में उनकी क्या हो चुकी थी मृत्यु। पर जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके शरीर को 8 हिस्सों में बांटा गया और वहां पर अलग अलग चीजों का निर्माण यहाँ पर करा गया। और इसके बाद में 80,000 से ज्यादा स्तूप यहाँ पर बनवाए गए, जिसमें सबसे बड़ा स्तूप आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप, जो कि अशोक के द्वारा यहाँ पर बनवाया गया था। इस प्रकार गौतम बुद्ध को एक व्यक्ति चल्दू ने जहर खिला दिया और जहर के कारण उनकी क्या हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी। और मृत्यु का स्थान आपको मिलेगा कुशीनगर में। उसके बाद गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद में 4 प्रकार की संगीतियां यहाँ पर की गई। ध्यान दीजिएगा, जब हमने बौद्ध धर्म पढ़ा था तो हमने जैन धर्म पढ़ा था, तो जैन धर्म हमने 2 संगीति पढ़ी थी। उसी प्रकार बौद्ध धर्म में टोटल मिलाकर 4 संगीतियां, और चारों की संगीतियां काफी ज्यादा फेमस है। उससे काफी ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम पूछते हैं, तो हम चारों को एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहली बौद्ध संगीति 483, जिस साल उनकी मृत्यु हुई उसी साल में पहली संगीत गया। दूसरे का समय मिलेगा आपको 383 ईसा पूर्व, दूसरी का समय मिलेगा 255 ईसा पूर्व, और पहली का समय मिलेगा पहली शताब्दी। अगर स्थान की हम बात करते हैं तो कहां कहां आयोजित हो गई, तो पहली संगीति हुई थी राजगृह, दूसरी हुई थी वैशाली, तीसरी मिलेगी आपको पाटलिपुत्र, और चौथी मिलेगी कुंडलग्राम जम्मू कश्मीर में। राजा की बात करेंगे किस समय कौन कौन सा राजा हुआ करता था, तो पहले मिलेगा आपको अशोक, माफ कीजिएगा अजातशत्रु, कालाशोक, तीसरे के समय मिलेगा आपको अशोक, और चौथे के समय मिलेगा आपको कनिष्क। और जब चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था तो चौथी बौद्ध संगीति के आयोजन के बाद में बौद्ध धर्म 2 भागों में यहाँ पर टूट चुका था। जिस प्रकार जैन धर्म भी 2 भागों में टूटा था, दिगंबर श्वेतंबर, उसी प्रकार बौद्ध धर्म 2 भागों में टूट चुका था। दोनों भागों को कहा गया हीनयान और महायान। हीनयान जो शाखा थी वो बौद्ध धर्म के चलने वाली थी, और लेकिन महायान शाखा जिसमें काफी ज्यादा परिवर्तन देखने को मिले थे। तो चौथी बौद्ध संगीति के बाद में चौथी बौद्ध संगीति जो कि कहाँ हुई थी, कुंडलग्राम जम्मू कश्मीर में। कनिष्क जिसका अध्यक्ष हुआ करता था, वसुमित्र कनिष्क राजा था और वसुमित्र उसका अध्यक्ष हुआ करता था। तो उनकी अध्यक्षता में जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में टूट चुका था, हीनयान तथा महायान यहाँ पर बन चुका था। इसका मतलब बौद्ध धर्म भी 2 भागों में टूटा। लेकिन जो बौद्ध धर्म था उसके मानने वाले राजा काफी ज्यादा प्रबल हुआ करते थे। उनमें सबसे प्रबल हमारा राजा मिलेगा आपको अशोक, और अशोक के द्वारा ही बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। वो इंडिया के साथ साथ हमारे पड़ोसी देशों में भी किया गया। इसलिए आप देखेंगे कि एशिया में सबसे ज्यादा मानने वाले लोग अगर आपको किसी धर्म के मिलेंगे, बौद्ध धर्म के लोग मिलेंगे आपको साउथ एशिया में, क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म का काफी ज्यादा प्रचार यहाँ पर किया था। अशोक वो राजा था जिसने पूरे धर्म को पूरे इंटरनेशनल, इसी बात पर आपने सुना होगा कि अपने बेटा महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के कहां भेजा गया था, श्रीलंका यहाँ पर भेजा गया था। तो इस प्रकार बौद्ध धर्म की पूरी चर्चा हमने करी है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें सारी बातें लिखी। अगर आपको इन वीडियोस के नोट्स चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आपको इनके नोट्स प्रिंटेड नोट्स यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।